हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। दोस्तों, आज हम आजकल के मौसम में अब जो महामारी की तरह एक रोग फैलने वाला है, फैलता है जो इसी मौसम में, अक्सर उसे स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बताने वाले हैं हम कि इससे कैसे कैसे बचा जा सकता है स्वाइन फ्लू से। जैसे कि इसका नाम से ही ज्ञात होता है, पक्षियों से फैलने वाले रोग जब दूसरे देशों से मौसम परिवर्तन दूसरे देशों में मौसम परिवर्तन होता है, तब तब प्रवासी पक्षी प्रवास के लिए हमारे देश में आते हैं और अपने साथ वहाँ की अनेकों बीमारियां, अनेकों रोग भी साथ में लेके आते हैं। यहाँ के जंगली व पालतू पक्षियों में जैसे मुर्गा आदि में ये रोग बड़ी आसानी से फैलने लगता है और उस पक्षी का मांस खाकर मनुष्य भी रोगी हो जाता है। यह जानलेवा रोग है। यदि पहले से ही ध्यान में रखा जाए, जिस समय यह रोग फैल रहा होता है, मांस चिकन खाना बंद कर देना चाहिए। रोगी जब इनके संपर्क में आते हैं तो हमेशा हाथों में ग्लव्स, दस्ताने, चेहरे के ऊपर मास्क का प्रयोग जरूर करें। व रोगी पक्षियों को, जो पक्षियों में जब रोग फैल जाता है, उनको आप जितने जल्दी हो सके मारकर उनके ऊपर कीटाणुनाशक मेडिसिन, पेस्टिसाइड मेडिसिन डालकर उनको बहुत ही गहराई में दफन कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए, ताकि इस रोग को फैलने से बचा जा सके। इस रोग के संपर्क में आते ही तुरंत दवाई जो हम आपको बताते हैं उसको प्रारंभ कर देना चाहिए। हम आपके लिए जो दवाई बताने वाले हैं, उस दवाई का एकमात्र दवाई की हमेशा, जिसको ये रोग नहीं हुआ है और देश में चारों तरफ ये रोग यदि फैला हुआ है, तो ये जो दवाई हम बताएंगे, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक खुराक हर मनुष्य को, हर घर के सदस्य को रोज़ एक डोज लेनी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन हम पूरे देशवासियों के लिए रिक्वेस्ट के तौर पर बताने वाले हैं कि जब जब ये रोग फैलता है तो ये मेडिसिन हर घर में होनी चाहिए, और जब तक आपके घर में किसी सदस्य को ये रोग पूरी तरह ना हो, तो तब तक आप रोकथाम के लिए एक डोज डेली इस मेडिसिन की लें, तो इस रोग से आपको बचा जा सकता है, स्वाइन फ्लू के रोग से। ये एक महामारी रोग है। जैसे पीछे कोरोना वायरस चला था, इसी तरह से स्वाइन फ्लू भी एक बहुत ही गंभीर रोग है। ये जानलेवा बीमारी होती है। रोगी को जब ये रोग हो जाता है तो उसे ठंड बहुत सताने लगती है। ऐसे व्यक्ति को सिर में दर्द रहने लगता है, जुकाम खांसी बन जाती है, और ठंड इतनी लगती है कि जो वो कपड़ा ओढ़े रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, अक्सर ये रोग होते भी ज़्यादातर गर्मियों में हैं, तो जितनी भी गर्मी हो, पेशेंट फिर भी कपड़ा ओढ़े रखना पसंद करता है। और यदि कपड़ा जरा सा भी, उसके शॉल, चद्दर, कुछ भी उसने ओढ़ रखा है, जरा सा भी यदि हिल जाता है तो उसको वहीं से, उसी अंग में
ठंड ज़्यादा लगने लगती है और वो थर थर काँपने लगता है। फ्रेंड्स, फ्लू के रोगी को खांसी हमेशा बनी रहती है। इसके बचाव के लिए भी ये बहुत ही उत्तम दवाई है। ज्वर कभी चढ़ता रहता है, कभी हल्का पड़ जाता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता जब तक आप इसका पूरी तरह से इलाज ना करें। गर्मी के मौसम में सुबह बना हुआ खाना जब दोपहर तक सड़ जाता है और दोपहर ये में यदि खाना बनाए बच जाता है तो शाम तक सड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, मांस तो एक ऐसी चीज़ है, ये तो बहुत ही जल्दी सड़ने वाली चीज़ है, इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। पहली तो बात, ईश्वर ने प्रकृति में मनुष्य के लिए खाने में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी है कि ये देवताओं को भी नसीब नहीं होती थी। जो चीज़ आज हम लोग खाते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट है, एक से एक ड्राई फ्रूट आपके लिए खाने के लिए। आप यदि हर एक ड्राई फ्रूट का एक एक पीस भी खाने लग जाएं तो आपको पूरे ड्राई फ्रूट आप एक समय में नहीं खा पाएंगे। दूसरा, फल, आप मौसमी फल खाएं, इन चीज़ों में ताकत होती है, ना कि मांस मच्छी के अंदर कोई ताकत होती है। फ्रेंड्स, यदि इन चीज़ों में ताकत होती तो इन चीज़ों को खाने वाले एक आम नागरिक जो मांस मच्छी इन चीज़ों का सेवन नहीं करता तो वे तो इंसान को भी खाने लग जाते, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती, वे जब चाहते थे इंसान को या किसी भी चीज़ को दबोच के खा सकते थे। इनमें कोई स्वाद नहीं है, ये सिर्फ इंसान की हवस है, जीभ का स्वाद है। जैसे आप एक रबड़ को चबाते रहते हो, ऐसे ही आप मांस के लोथड़े को चबाते हैं, उसमें मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ आपके आदत एक ऐसी बन चुकी होती है इन चीज़ों को सेवन करने की। मैं उन डॉक्टर्स के लिए भी कहना चाहूँगा, जो कई डॉक्टर्स बताएंगे कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। अंडे में कहाँ का प्रोटीन है? आप जानिए अंडा है क्या चीज़? अंडा भी एक मांस का लोथड़ा ही है भाई। उसमें जीव पैदा, आज वो अंडा है कल उसमें जीव भी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें मेरी राय में तो बहुत गलत चीज़ है। आप अंडा ना खाएं, आप बहुत चीज़ें खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, फल फ्रूट खाएं। इन चीज़ों से आपको शक्ति मिलेगी, इन चीज़ों से आपको एनर्जी मिलेगी। ये चीज़ें हमारे शरीर को ताकत देने वाली होती हैं। आज मैं आपको बताऊं, हमारे देश में एक से एक हिंद केसरी नामी पहलवान, एक से एक स्पोर्ट्समैन हुए हैं, जिन्होंने कभी नॉनवेज चिकन इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, बिल्कुल वेजिटेरियन थे और देश में उनका नाम रहा। तो फ्रेंड्स, एक आम आदमी की तो हैसियत ही क्या है। आज के समय में, अब गर्मी के मौसम में, जैसे अभी आप देखा होगा आपने कि कल एक त्योहार था जिसमें पता नहीं कितने जानवरों की, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों जानवरों की निर्मम हत्या हुई है और लोग वाग उसको खाते हैं। हमने ये देखा है कि इनको खाने वाले, आज तक हमने तो किसी में ऐसे बलवान नहीं देखे हैं। जैसे बहुत से लोग डेली मांस मच्छी का सेवन करते हैं, उनका हमने कभी किसी स्पोर्ट्स में, किसी रेसलिंग में या कहीं भी कि उन्होंने बहुत बड़े मेडल्स जीते हों, हमने तो आज तक सुना नहीं। फ्रेंड्स, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जब जीव ही जीव को खाने शुरू कर देगा तो बीमारी, अब आप एक बात सोचिए, जैसे कल के कुछ लोगों के त्योहार थे, उसमें कितने जानवरों की बलि चढ़ी है। क्या आपने उन जानवरों का मेडिकल चेकअप कराया जिसको आप खा रहे हैं? क्या वो बीमार नहीं हो सकता? क्या उसके अंदर कोई बीमारी नहीं हो सकती? ये होती है। जब इंसान बीमार होता है तो क्या जानवर बीमार नहीं होते? और आपने उसका कोई मेडिकल चेकअप नहीं किया और उसको आपने काटा, बनाया, खाया और रिश्तेदारों में भी बांट दिया। तो यानी आपने
खुद बीमारी को बांटना शुरू किया है। जो इंसान इन चीज़ों को नहीं खाते, इन चीज़ों से दूर रहते हैं, वे लोग अक्सर बीमार बहुत कम होते हैं। फ्रेंड्स, अब आप ये देखना, गर्मी के मौसम में जैसे ही अब ये बीमारी शुरू हुई है, फैलनी शुरू हो जाती है इन दिनों, तो अब आप देखना कि जो आदमी बिल्कुल सात्विक भोजन करने वाले होते हैं, अक्सर बीमारी से वही बच पाते हैं। अन्यथा आप डॉक्टर्स के यहाँ हॉस्पिटल्स में आप जाके देखो तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इतनी बीमारी फैल चुकी होती है कि बहुत से मरीजों को तो बेड भी नसीब नहीं होते। बाहर कोई बरामदे में पड़ा है, वहीं पे उनको ड्रिप्स लग रही है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। इतनी ये बीमारी कहाँ से आ जाती है? ये बीमारी आती है हमारे खान पान की वजह से। हम फ्रेंड्स एक समय का बना हुआ खाना दूसरे समय उसको पहले सूंघेंगे, चेक करेंगे कहीं खट्टा तो नहीं हुआ, कहीं ख़राब तो नहीं हुआ, और उसको हम यदि ज़रा सा भी हमें डाउट होता है तो हम उसको फेंक देते हैं, नहीं खाते। तो फ्रेंड्स, लोग बाग मांस वगैरह ये पकाते हैं, बनाते हैं और इसको कई कई दिनों तक लगातार खाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उनका क्या हाल होता होगा आप सोच सकते हैं। पढ़े लिखे समाज में होते हुए यदि हम इन चीज़ों का परहेज नहीं करेंगे, हमें और एक अनपढ़ में अंतर क्या है। फ्रेंड्स, पहले ज़माने में लोग बाग कम पढ़े लिखे होते थे, उनके पास खाने के बनाने के साधन नहीं होते थे, उनको ज्ञान नहीं होता था, उनको शिक्षा इतनी नहीं दी जाती थी कि इन चीज़ों के खाने से ये भी बीमारी हो सकती है। आदिवासी लोग होते थे, वनवासी लोग होते थे, उनके लिए उनको अनाज का ज्ञान नहीं था, उनको ड्राई फ्रूट का ज्ञान नहीं था। वे पशुओं की तरह जानवरों को मारते थे, जंगलों में रहते थे, उन्हीं को वे खाते थे। फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है, यदि हमें बीमारी से मुक्ति पानी है, अपने देश को, अपने परिवार को हमें स्वस्थ रखना है, तो इन चीज़ों से हमें बिल्कुल तौबा करनी होगी, किनारा करना होगा इन चीज़ों से। ये चीज़ें किसी भी इंसान, व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद हो ही नहीं सकती। आप अब मैं इसके लिए आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा इसलिए हो जाता है कि कई बार जो समझदार इंसान है उनको भी समझाने के लिए हमें अपना समय काफ़ी कुछ पता ही नहीं चलता और काफ़ी समय उसमें वीडियोज़ में लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मर्जी आप लोगों की है, आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। हमारा सिर्फ हम इस पेशे से जुड़े हैं तो हमारा एक ये फ़र्ज़ बनता है कि आप गलत चीज़ों को खाने से बचें। आप पेड़ के ऊपर फल पका होता है, आप ये देखिए उस पेड़ के पके हुए फल के को आप तोड़ें। अब जैसे बरसात का मौसम शुरू हो गया है, इसमें पक्का आम, आम के ऊपर बाहर से बिल्कुल आपको देखने में सही निकलेगा, लेकिन आप जैसे ही उसको काटते हैं तो उसमें कीड़े होते हैं अंदर कई बार। तो फ्रेंड्स, कहाँ से कीड़ा पैदा हो गया? ये मौसम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें पैदा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ में बाहर से जो साफ़ सुथरा हमें फल दिखाई देता है, वो अंदर से ख़राब होने का कारण मौसम परिवर्तन है। तो आप इन चीज़ों से बचें। और ये मेडिसिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि सावधानी के लिए ये मेडिसिन सभी लोग अपने अपने घरों में रख सकें। जिनको बीमारी नहीं हुई है वे एक डोज इसकी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति घर में ज़रूर लें। यदि किसी को इस टाइप का कोई रोग, इसमें विशेषता ये है, स्वाइन फ्लू या फ्लू मतलब किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन होकर हमारे शरीर में हमारा टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है, उसको फ्लू कहते हैं। उसके लिए ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है
फ्लू कैसा भी हो, फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, किसी भी तरह से, जैसे मौसम गर्मी से ठंडे में आना, ठंडे से गर्मी में जाना, ये भी एक फ्लू की बीमारी है। जैसे मौसम परिवर्तन होना, हमारे शरीर में गर्म शरीर है, आते ही हम ठंडे पानी से नहा लेते हैं, या हम बाहर से चल के आए हैं, आके हम ठंडा पानी पी लेते हैं, या ठंडा खाना खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। उस चीज़ से क्या होता है, हमारे गले में इरिटेशन होने लगता है, लंग्स में इरिटेशन होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे शरीर में थकावट जैसी महसूस होने लगती है, और साथ साथ ही जुकाम, खांसी, बुखार बनना शुरू हो जाता है। फ्लू किसी भी किस्म का, ये मैंने मेडिसिन को नाम दिया है स्वाइन फ्लू, लेकिन ये मेडिसिन किसी भी किस्म का फ्लू हो, ये बहुत ही गारंटीड मेडिसिन है। इसको आप मेडिसिन को अपने घर में ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, हम इतनी मेहनत करके, इतनी डीपली आपको एक एक मेडिसिन कंबाइन करके आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको डॉक्टर्स के चक्कर ना काटने पड़े, आप स्वयं के डॉक्टर बन सके, अपने विशेषकर अपनी फर्स्ट एड तो कर ही सके। उसके लिए हमें इतनी मेहनत करके आपके लिए मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है। ये मेडिसिन मैंने बहुत ही एक एक मेडिसिन को सेलेक्ट करके इस फ्लू के लिए तैयार की है। इसमें कुछ मेडिसिन है, आप उनको नोट करें। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें आर्सेनिक एल्बम के नाम से मेडिसिन आती है। फ्रेंड्स, किसी भी किस्म की महामारी, इन्फेक्शन, फ्लू कैसा भी हो, उसमें सबसे बेस्ट, सबसे पहली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स इसमें जैल्सीमियम। जैल्सीमियम मेडिसिन में बहुत ज़्यादा नाक से पानी बहना, आँखों से पानी जाना, जुखाम होना, बीपी हाई लो होना, कभी ठंड लगना, कभी गर्मी लगना, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स इसमें इन्फ्लुएंजाइनम, ये तीसरी मेडिसिन है। चौथी मेडिसिन है एरेलिया रेसिमोसा, ये इसमें चौथी मेडिसिन है। और पांचवी मेडिसिन है इसमें रस्टॉक्स, और लास्ट मेडिसिन है इसमें बैप्टीसिया। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन मैं 6 मेडिसिन आपको इसलिए बताई है क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत है कि जितनी सूक्ष्म मात्रा इतना हार्ड वर्क। यानी जब आप ये 6 मेडिसिन, यदि आप एक एक मेडिसिन लेंगे और हम आपको बताएं कि आप एक एक बूंद इस दवाई की ले, तो आपकी 6-7 बूंद दवाइयाँ, एक बूंद डालने में भी 2-3 बूंद डल जाती है। इसलिए मैं अक्सर कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि आप यदि ये 6 दवाई एक साथ मिला के और 5-6 बूंद इसकी लेंगे, तो आपको ये तुरंत के तुरंत लाभ देगी। अगर सिंगल मेडिसिन आप एक बूंद लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर भी 6 मेडिसिन की आपको 12-15 बूंद हो जाएगी। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही आवश्यक कॉम्बिनेशन है। हर तरह के फ्लू, हर तरह के फीवर को, टाइफाइड तक को, किसी को किसी भी तरह का फ्लू, फीवर, इन्फ्लुएंजा कैसा भी हो, उसको ये दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। ये मेडिसिन मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये सभी मेडिसिन आप समान मात्रा में 10-10 ml की शीशी जर्मनी में लें और 30 पोटेंसी में लें। आर्सेनिक एल्बम, जैल्सीमियम, इन्फ्लुएंजाइनम, एरेलिया रेसिमोसा, रस्टॉक्स और बैप्टीसिया, ये मेडिसिन आप लें और एक शीशी में मिला लें। बहुत कॉस्टली मेडिसिन नहीं है, ये आपके घर में एक वायरस से लड़ने की मेडिसिन तैयार हो जाती है। आपको जब भी डाउट लगे कि मुझे जुकाम सा होने वाला है, या खांसी सी होने वाली है, या मेरा शरीर गिरा गिरा सा रह रहा है, शरीर टूटा टूटा सा, बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप तुरंत इसकी 4 से 5 बूंद दवाई एक चम्मच में या 1/4 कप पानी में डाल के लें। आपको विदिन 5 मिनट, आपको केवल 5 मिनट के अंदर अंदर रिलैक्स महसूस होना शुरू हो जाएगा। यदि आपको ये बीमारी नहीं है, तो बस इसको रोकथाम के लिए ज़रूर एक रोज़ सभी लें। बच्चे हैं, उनको दवाई की मात्रा आधी दें। जैसे बड़ों को 5-6 बूंद देनी है, छोटे बच्चों को 2-3 बूंद आप दें। बच्चों को 1 चम्मच में पानी लें
उसमें 2-3 बूंद डाली और बच्चे को पिला दी। जो ज़्यादा छोटे 1-2 साल के बच्चे हैं उनको आप 1 या 2 बूंद भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सुंदर मेडिसिन है। जो इस मेडिसिन को एक बार ले लेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वे खुद कमेंट करके बताएंगे कि इस मेडिसिन के उन्होंने क्या रिजल्ट देखे। फ्रेंड्स, इसीलिए बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने तक ही वीडियो को सीमित न रखें। जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर मतलब हमारे सदस्य हैं। सदस्य ऐसा होता है जैसे बिल्कुल फैमिली सदस्य हो जाता है, घर का सदस्य हो जाता है, उसी को सब्सक्राइबर को हिंदी में सदस्य कहते हैं। यानी आप हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे सदस्य हैं, और हम अपने सदस्यों को ये एक मेडिसिन आप तक पहुंचाने के लिए हमारा ये उद्देश्य है कि आप इसको आगे ज़रूर पहुंचाएं, ताकि ये चीज़ औरों को भी प्राप्त हो सके, उस चीज़ का दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा यही हमारी ईश्वर से कामना है। ये विशेष ध्यान रखें जो हमने वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। नॉन-वेज, मांस, मच्छी, मदिरा, इनका सेवन इंसान के लिए नहीं है, ये राक्षसों का भोजन होता था। इसलिए आप इन चीज़ों से बचें। व्यक्ति विशेष के लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ भोजन खाएं, स्वस्थ आपका शरीर रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आप प्रफुल्लित रहेंगे। ये इतनी अच्छी चीज़ हमने हालांकि हमसे भी अच्छे समझदार लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन आप यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप औरों को भी समझाएं, औरों को भी शेयर करें, औरों को भी बताएं कि मांस, मदिरा ये सिर्फ राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन है, इनसे बचें, इनका सेवन ना करें। इनसे हमारे शरीर में केवल और केवल बीमारी हम प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज इनसे हमें स्वास्थ्य लाभ कोई नहीं होता। क्योंकि जिस पशु को हम पशु की हम हत्या करके उसको खाते हैं, फ्रेंड्स, क्या उसका मेडिकल चेकअप कराया? मैं दोबारा फिर इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, यदि नहीं कराया तो क्या उसके अंदर, जैसे हर इंसान को सीजनली बीमारी होती है, पशुओं में भी होती है, इंसान अपनी बीमारी को बता देता है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत है, लेकिन पशु बेचारा किसी को क्या बताएगा कि मुझे ये दिक्कत है, और आप लोग उसको मार के खा जाते हैं, तो वो बीमारी आपके शरीर में स्वाभाविक ही पनपनी शुरू हो जाएगी, और वो बीमारी आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके मिलने वालों में, आपके रिश्तेदारों में, मित्रों में, जैसे आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे तो वो बीमारी इसी तरह से शेयर होती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों से बचें। आपने कोरोना का रूप देखा है, जो इस चीज़ से सावधान रहा वो बच गया, नहीं तो फ्रेंड्स जो इसकी चपेट में आ गया वो नहीं बचा। तो ये एक तरह से महामारी है, बीमारियां हैं, इनसे आप सावधान रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी अगेन। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।